सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शर्मा स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। आगामी परीक्षा कनिष्ठ सहायक के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आपके आगामी परीक्षा अभी जो कनिष्ठ सहायक है उसमें आपके लिए उत्तराखंड के करंट अफेयर के प्रश्न बहुत में हेल्पफुल होंगे। आप इसे ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में आयोजित किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। ऑप्शन ए में है आपका मोनाल मौली, बी में बाघ, सी में कस्तूरी, डी में ब्रह्मकमल। तो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा मोनाल, जिसे आपका मौली कहा गया है, मौली के नाम से अंकित किया गया है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 में है, उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए ओली में, रुद्रपुर में, देहरादून में या हरिद्वार में। उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन आपके उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका 5वां संस्करण था और 20 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक ये खेल किए गए थे। प्रश्न 3 में है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए दूसरा या तीसरा, सी में आपका चौथा, डी में पांचवा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला है। तो आपका सही आंसर सी आपका चौथा स्थान पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड को दिया गया है। पर्वतीय राज्यों में चौथा स्थान और सभी राज्यों में उत्तराखंड का 19वां स्थान रहा और पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है। प्रश्न 4, तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार ए में है बिछंद्री पाल, बी में एकता बिष्ट, सी में मन्नू रावत, डी में सबिता कंसवाल। तो तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 सबिता कंसवाल को दिया गया है, जो आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। और जनवरी 2024 में मरणोपरांत पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। प्रश्न 5, नैनीताल स्थित पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम क्या रखा गया है। नया नाम क्या है। नैनीताल स्थित पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए सितावनी कंजर्वेशन, बी में है कार्बेट कंजर्वेशन, सी में है ढिकाला कंजर्वेशन, डी में गोला कंजर्वेशन। तो पवलगढ़ कंजर्वेशन का नया नाम सितावनी कंजर्वेशन रखा गया है। सितावनी कंजर्वेशन स्थापना 2012 में की गई थी इसकी। प्रश्न 6 में है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफल आरोहण करने वाले राकेश पंत का संबंध किस जनपद से है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफल आरोहण करने वाले राकेश पंत का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन ए टिहरी, बी में अल्मोड़ा, सी में देहरादून, डी में पिथौरागढ़। तो राकेश पंत का संबंध किससे है, कहाँ के रहने वाले, आपका अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अल्मोड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, वर्ष 2023 के लिए सलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया है। 2023 के सलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया है।
ऑप्शन ए 17 शिक्षक, बी में 18, सी में 19 शिक्षकों को, डी में 20 शिक्षकों को। तो 2023 में सलेश मटियानी पुरस्कार 19 शिक्षकों को दिया गया है। प्रश्न 8 में है द्वितीय भैरव दत्त पत्रकार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? द्वितीय भैरव दत्त पत्रकार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जय सिंह रावत, बी कल्याण सिंह रावत, सी प्रमोद रथी, डी राजीव लोचन शाह। तो द्वितीय भैरव दत्त पत्र पुरस्कार राजीव लोचन शाह को दिया गया है, जिसकी शुरुआत अभी 2022 में की गई थी और प्रथम पुरस्कार दिया गया था जय सिंह रावत को और दूसरा राजीव सिंह लोचन। तो राइट आंसर डी, 2022 नहीं, शुरुआत 2023, पहला पुरस्कार जय सिंह रावत। प्रश्न 9, मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉप्लर रडार कहाँ लगाया गया है? मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉप्लर रडार कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन ए पौड़ी लैंसडाउन, बी नैनीताल मुक्तेश्वर, सी में टिहरी सुरकंडा, डी में देहरादून में। तो तीसरा सटीक जानकारी के लिए तीसरा डॉप्लर रडार राइट आंसर आपका पौड़ी लैंसडाउन में लगाया गया है। पहला आपका नैनीताल में था, दूसरा आपका टिहरी सुरकंडा में था। तो सही आंसर पौड़ी लैंसडाउन तीसरा। प्रश्न 10, फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 2024 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन ए मदन मोहन, बी में महेंद्र भट्ट, सी में अशोक मेहता, डी में अजय टम्टा। 2024 में जो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं आपके महेंद्र भट्ट जी को निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुना गया है। प्रश्न 11 में है राज्य के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर, ऑप्शन ए सौरभ नेगी, बी में अजय रतूड़ी, सी में पीयूष पुरोहित, डी में राजीव रावत। तो सही आंसर पीयूष पुरोहित को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक यूट्यूबर है जिसका संबंध चमोली जिले से है। प्रश्न 12, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? ऑप्शन ए 1,60,301 रुपये, बी में है 3,60,201 रुपये, सी में है 4,60,201 रुपये, डी में है 2,60,201 रुपये। तो राइट आंसर 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रति व्यक्ति औसत आय डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2,60,201 रुपये हो जाएगी। प्रश्न 13, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर गिरीश गोयल, बी पीयूष रावत, सी में डॉक्टर शेखर पाठक, डी में डॉक्टर कुंवर नारायण। तो आपका राइट आंसर उत्तराखंड एसोसिएशन क्रिकेट का नया अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गोयल को बनाया गया है। प्रश्न 14, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की किस सीट में सबसे कम 40 नहीं होगा, ये सबसे कम
ये होगा आपका 46.94% मतदान हुआ। सबसे कम 46.94% मतदान हुआ। सबसे कम किस जनपद में हुआ? ऑप्शन ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी टिहरी, डी देहरादून। तो सबसे कम मतदान 2024 में लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, 46.94%। और सबसे ज़्यादा नैनीताल में 60%, सबसे ज़्यादा नैनीताल। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए कंचन चौधरी, बी में राधा रावत, सी में सुजाता डबराल, डी में कल्पना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद सुजाता डबराल ने किया था। प्रश्न 16, मुख्यमंत्री धामी द्वारा पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना किस जनपद से शुरू की गई है? पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना। ऑप्शन ए चमोली, बी में आपका पिथौरागढ़, सी में नैनीताल, डी में रुद्रप्रयाग। तो ये आपके रुद्रप्रयाग जिले से शुरू की गई थी। डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 17 में है सुंदरलाल बगुणा की स्मृति में प्रदान किया जाने वाला हिमालय प्रहरी सम्मान किस वर्ष से दिया गया? इस वर्ष किसे दिया गया हिमालय प्रहरी सम्मान सुंदरलाल बगुणा की स्मृति में? ऑप्शन ए स्वर्गीय कुंवर प्रसून, बी स्वर्ग मंगसिरी देवी, डी दोनों को, सी में दोनों को, डी में कोई नहीं। तो राइट आंसर दोनों को। स्वर्गीय प्रसून कुंवर प्रसून, बी में स्वर्गीय मंगसिरी देवी। तो इन दोनों को ये सम्मान दिया गया है। शुरुआत 2022 से इस सम्मान की गई है। प्रश्न 18 में है उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया। इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए पर्वतीय यात्रा, बी नक्षत्र यात्रा, सी नंदा देवी यात्रा, डी में है चार धाम यात्रा। तो इस पर्यटन अभियान का नाम दिया गया है नक्षत्र यात्रा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19, चर्चित पुस्तक हिमांक में कौथनांक के बीच के लेखक है? हिमांक में कौथनांक के बीच पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर यशोधर मठपाल, बी मंगलेश डबराल, सी डॉक्टर शेखर पाठक, डी राहुल संस्कृत्यायन। तो हिमांक में कौथनांक के बीच किसकी पुस्तक है? राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर शेखर पाठक की। प्रश्न 20, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रीतम भरतवाण, बी मंगलेश डबराल, सी में मीना राणा, डी में नरेंद्र सिंह नेगी। तो आपके हो जाएंगे नरेंद्र सिंह नेगी को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके आज के 20 प्रश्न। आगामी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे करंट अफेयर, उत्तराखंड के करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।